तैमूजन अपने सगे भाई बहनों में सबसे बड़ा था। इसके 3 छोटे भाई और एक बहन थी। इसके 2 सौतेले भाई भी थे जो इससे उम्र में बड़े थे और ये सब मिलकर साथ रहा करते थे। इनको पालने वाली बस एक औरत थी और वो थी तैमूजन की माँ होलेन। मंगोल माशरे में एक औरत को इतने बच्चों के साथ सरवाइव करना कोई आसान काम नहीं था। तैमूजन बचपन से ही एक सख्त जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। इनके पास ज़्यादा कुछ खाने और पहनने को नहीं होता था। ये आसपास जंगलों में कोई छोटा मोटा शिकार करते, ज़्यादातर खरगोश चूहों पर ही गुजारा करते और कभी कभार तो इनको ये भी नसीब नहीं होता। एक और बात जो मंगोलों में पाई जाती थी वो ये थी कि इनमें दुश्मनी दसियों साल तक चला करती। नस्लें एक दूसरे से लड़ लड़ कर ख़त्म हो जाया करती, मगर अपना बदला लेने तक सुकून से ना बैठती। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद दिलाता चलूँ कि तैमूजन के बाप येसुगी ने उसकी माँ को एक दूसरे कबीले से अगवा किया होता है और ये ज़ख्म उनके दिल से अभी तक नहीं मिटा होता। वक्त आने पर तैमूजन की ज़िंदगी एक और हैरत अंगेज़ मोड़ इख्तियार करेगी और हम देखेंगे कि कैसे एक आम सा मंगोल बच्चा कल को दुनिया में चंगेज़ खान कहलाया जाएगा। याद रहे कि मंगोल एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के घुड़सवार होते थे। वो दौड़ते घोड़े पर बैठकर भी बड़ी महारत से शिकार को अपने कमान से निशाना बना सकते थे। बहुत छोटी उम्र से ही मंगोल अपने बच्चों को ये हुनर सिखाना शुरू कर देते थे और ये वही घुड़सवार होंगे जो आने वाले सालों में दुनिया में एक नई फतूहात की कहानी रकम करेंगे। तैमूजन के बचपन का एक अहम वाक़या ये था कि एक दिन वो शिकार पर निकला हुआ था और उसने किसी चीज़ का शिकार किया जिस पर उसके सौतेले भाई बेक्टर ने हक जमा लिया। तैमूजन को ये बात निहायत ही गवारा गुजरी और उसने एक तीर अपने कमान में लगाई और अपने भाई पर तीर चला दिया। वो तीर बेक्टर के गले के आर पार हो गया और वो वहीं दम तोड़ गया। ये खबर जब उसकी माँ होलेन तक पहुँची तो वो ज़ोरों कतार रोने लगी, शायद अपनी बेबसी पर। अपने भाई को ख़त्म करने के बाद तैमूजन अपने घर का सरदार बन गया। अब जितना इख्तियार वो रखता था उसके भाई बहन नहीं रखते थे। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था इस वाक़ये को कि तैमूजन की ज़िंदगी पर एक क़यामत टूट पड़ी। जैसे कि बताया था कि इसकी ज़िंदगी मुख्तलिफ आजमाइशों से घिरी हुई है। तैमूजन के बाप येसुगी के एक हमसाई कबीले तक जब तैमूजन के भाई की कत्ल की खबर पहुंची तो इन्होंने इसके कबीले पर हमला करने का सोचा ताकि कल को ऐसा ना हो कि ये बच्चा कहीं इतना ताकतवर बन जाए और हम सब पर मुसल्लत हो जाए। तो इनके कबीले की कमज़ोर हालत को देखकर एक सुबह वो इसके कबीले पर हमला कर देते हैं। छोटे तैमूजन अपने चंद जानशीनों की मदद से जंगल के अंदर भाग जाता है। हमला आवर जंगल की घेराव कर लेते हैं इस उम्मीद से कि जब तैमूजन को भूख और प्यास की शिद्दत सताएगी तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। करीब एक हफ्ते बाद तैमूजन भूख प्यास से निढाल बाहर निकल आता है और हमला आवर इसको पकड़कर अपने साथ इसको ख़त्म करने के लिए ले जाते हैं। इनके पास मजबूत लकड़ी से एक चीज़ बनी होती है जिस पे कैदी का सर और हाथ उस पर फिक्स कर दिया जाता था। हमला आवर खुशी खुशी जश्न मनाते हुए इसको लेकर जा रहे थे और यहाँ तैमूजन शायद यही सोच रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी का शायद इसी तरह इख्तिताम होना लिखा है।